जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वे सारे प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा किसी न किसी वर्ष निश्चित तौर पर पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला है, यांत्रिक एकता की अवधारणा का निरूपण किसने किया? यांत्रिक एकता की अवधारणा का निरूपण किसने किया? उत्तर होगा दुर्खिम। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? उत्तर होगा सांस्कृतिक भिन्नता। अगला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 1953 में। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? उत्तर होगा सभी धर्मों का सहअस्तित्व, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा और राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। अगला है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? उत्तर होगा एम.एन. श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनिवासन किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया? श्रीनिवासन किस गांव के सामाजिक संरचना का अध्ययन किया? उत्तर होगा रामपुरा। किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इनकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? मतलब भारत के ग्रामीण समाज के में जो परिवर्तन है उसको समझना है तो परंपरा का अध्ययन करना होगा। उत्तर होगा डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी। सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? उत्तर होगा समाचार पत्र। पश्चिमीकरण की अवधारणा पर श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? उत्तर होगा 1952 में। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दिया? ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दिया? उत्तर एम.एन. श्रीनिवासन ने। पर संस्कृतिकरण का संबंध है? पर संस्कृतिकरण का संबंध है उत्तर संस्कृति से। किसे? संस्कृति से। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? उत्तर अध्यात्मवाद। अगला प्रश्न है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान हैं? मैकाइवर एंड पेज के अनुसार भारतीय संस्कृति के कितने, भारतीय सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान हैं? उत्तर होगा 3। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर स्पेगलर, पैरेटो, सेरोकिन। सोशल इंस्ट्रक्टर एंड एनोमी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी के लेखक कौन हैं? उत्तर आर.के. मॉर्टन। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? उत्तर दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? उत्तर दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने 1828 में। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की? विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की? उत्तर होगा एमजी रानाडे, मतलब महादेव गोविंद रानाडे। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दिया? आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दिया? उत्तर होगा डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में। धर्म में टोटमवाद की अवधारणा किसने दिया? धर्म में टोटमवाद की अवधारणा किसने दिया? उत्तर होगा दुर्खिम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में महिलाओं को किस स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा महिलाओं को किस स्तर पर सशक्तिकरण दिया गया है? उत्तर होगा पंचायत स्तर पर। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर होगा 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ? लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, जिसको हम पोस्को कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पोस्को अधिनियम, कब पारित हुआ? 2012 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 1992 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर होगा मयूर। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर होगा 1999 में। ग्रामीण नगर संतत्य की अवधारणा किसने दी? ग्रामीण नगर संतत्य की अवधारणा किसने दी? उत्तर होगा रेडफील्ड। पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्याशी और मतदाता का उम्र कितना होना चाहिए? पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रत्याशी और मतदाता का उम्र कितना होना चाहिए? तो प्रत्याशी का 21 वर्ष और मतदाता का 18 वर्ष। बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें कि बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना 1947 में हुई थी। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू किया? बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बिहार बेरोजगारी भत्ता शुरू किया? उत्तर नीतीश कुमार। बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायत को कुल कितने कार्य दिए गए हैं? बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायत को कितना काम दिया गया है? उत्तर होगा 29। पंचायती राज को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक कौन था? पंचायती राज को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक कौन था? उत्तर होगा 73वां। किसे ग्राम पंचायत का न्यायाधीश कहते हैं? किसे ग्राम पंचायत का न्यायाधीश कहते हैं? उत्तर होगा सरपंच को। सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? प्रश्न है, सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? उत्तर होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है? उत्तर होगा मिश्रित। दबाव समूह शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? दबाव समूह शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? उत्तर होगा पीटर आडिगार्ड। पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? उत्तर होगा ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है?
राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? उत्तर होगा चुनाव आयोग। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? उत्तर होगा 3। किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया और फाशीवाद का समर्थन किया? किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया और फाशीवाद का समर्थन किया? उत्तर होगा पैरेटो। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया? उत्तर 73वां। और आपको बता दें 73वां का संबंध है पंचायती राज से और 74वां का संबंध है नगर निकाय से। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। अगला है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर होगा 1929 में। बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अधिनियम मतलब छुआछूत विरोधी अधिनियम कब बना? उत्तर होगा 1955 में। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष बना? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष बना? उत्तर होगा 1976 में। अस्पृश्यता 55 में और ये 76। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला है, किस अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहते हैं? किस अधिनियम को शारदा अधिनियम भी कहते हैं? उत्तर होगा बाल विवाह अधिनियम को। क्या होगा? बाल विवाह अधिनियम को। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? उत्तर होगा पंचायती राज से। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1989। किस राज्य में भूमि सुधार अधिनियम सफल रहा? किस राज्य में भूमि सुधार अधिनियम सफल रहा? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति का मुख्य कार्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर रासायनिक खाद और उच्च उपज वाले बीज। हरित क्रांति का मुख्य कार्य नहीं होगा, कारक होगा। क्या है? या कारक लिखिए या तत्व लिखिए। उत्तर रासायनिक खाद और उच्च उपज देने वाले बीज। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर होगा 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबला योजना संबंधित है, सबला योजना संबंधित है बालिका से। किससे? बालिका से। वैश्वीकरण का किस पर प्रभाव नहीं पड़ा है? वैश्वीकरण का किस पर प्रभाव नहीं पड़ा है? उत्तर होगा धर्म पर और जातिवाद पर नहीं प्रभाव पड़ा है, बाकी हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? उत्तर होगा औपचारिक। नेक्स्ट है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? उत्तर होगा 1991। उदारीकरण की देन है। उदारीकरण ने क्या क्या किया है? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, निजीकरण को बढ़ावा दिया है और बाजारवाद को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा है? वैश्वीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा है? तो रोजगार की सुरक्षा नहीं रही है। मतलब वैश्वीकरण के कारण आपके हाथ में रोजगार कब है और कब रोजगार छीन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण और निजीकरण से है। अगला है प्रश्न, उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति को उदार होना,
क्या होना? व्यक्ति को उदार होना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 1919 में, और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1995 में, और इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। ग्रामीण भारत में जन संचार का सबसे मजबूत साधन कौन है? ग्रामीण भारत में जन संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है? उत्तर होगा रेडियो। वर्तमान समय में विज्ञापन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान समय में विज्ञापन का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन कब हुआ? उत्तर होगा 1997 में। कब हुआ? 1997 में हुआ। किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं? उत्तर होगा प्रेस को। भारत में विधिवत टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई? ऐसे हो तो गया था 1959 में, लेकिन आकाशवाणी के कमरे से था, इसका अलग विधिवत तो 15 अगस्त 1965 को। एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1993 में। बीबीसी ने अपना टेलीविजन कार्यक्रम कब शुरू कर दिया था? बीबीसी ने अपना टेलीविजन कार्यक्रम कब शुरू किया था? उत्तर होगा 1936 में। अगला है, किस जनजाति में युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है? किस जनजाति में युवा संगठन को जितियोरा कहते हैं? उत्तर मुंडा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1990 में। सरहुल किस जनजाति, किस समुदाय का त्योहार है? याद रखेंगे, आदिवासियों का त्योहार। सरहुल आदिवासियों का त्योहार है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा मेघा पाटेकर। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा कौन थे या कौन थी? भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा कौन थी? उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन किस संबंध किस आंदोलन से है? उत्तर होगा किसान आंदोलन। पिछड़ा वर्ग आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? पिछड़ा वर्ग आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? उत्तर रामास्वामी नाइकर। कौन थे? रामास्वामी नाइकर। चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का संबंध है उत्तर वृक्षों की रक्षा से। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर रामास्वामी नायकर। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर बिरसा मुंडा। ताड़ी की बिक्री बंद करो किस राज्य में शुरू हुआ? ताड़ी की बिक्री बंद करो मतलब ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ? उत्तर आंध्र प्रदेश। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू। और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? उत्तर होगा 50%। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर होगा उत्तराखंड।
बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर 1929 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? उत्तर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? उत्तर नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? उत्तर होगा प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को कहते हैं? मतलब ग्राम पंचायत की, यहाँ किसी ज्यादा है, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी। मुखिया को उनके कार्यों में सहायता कौन करता है? मुखिया को उनके कार्यों में सहायता कौन करता है, या मुखिया के सचिव कौन होते हैं? तो ग्राम सेवक। सबसे पहले पंचायत का चुनाव किस राज्य में हुआ था? उत्तर क्या होगा? राजस्थान में हुआ था। तो ये रहा सोशियोलॉजी का तीसरा लेक्चर वस्तुनिष्ठ का, और इसके बाद जिसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होगा उस पर चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।